नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। अफसरों ने हाईकोर्ट में दाखिल किए फर्जी शपथ पत्र। रुड़की में अवैध पटाखा गोदाम में आग लगने से 4 जिंदा जले। उत्तराखंड के 8 जनपदों में तापमान बढ़ने की चेतावनी। प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देंगे दामी। वर्तमान भर्तियां पूरी हो जाए, सीबीआई जांच भी करा दूंगा दामी। भर्ती परीक्षाओं में घपलों की सीबीआई जांच हो, सीपीएम। उत्तराखंड में बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस की तैयारी। कैंची धाम में 400 वाहनों की पार्किंग बनने का रास्ता साफ। हल्द्वानी के लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं छात्र ठग। साइबर ठगी हरिद्वार को 6 छोड़ कहीं शिकायत नहीं। हाईकोर्ट टिप्पणी अफसर पेपरबाजी छोड़ जमीन पर काम करें। साइबर फ्रॉड नैनीताल यशनगर के 200 मामलों की छानबीन की जाएगी। उत्तराखंड में गर्मी से पहले जल संकट की आशंका। उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरा निस्तारण से जुड़ी जनहित याचिका के जवाब में अफसरों ने हाईकोर्ट में फर्जी शपथ पत्र दाखिल करवा दिए, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायिक जांच कमेटी गठित कर दी। साथ ही सचिव शहरी विकास, सचिव पृथ्वीराज, पंचायती राज सचिव वन पर्यावरण के साथ ही निर्देशक शहरी विकास को व्यक्तिगत रूप से 20 मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट ब्लॉक की 3 पंचायत मेनता, धनियानी, पनेर के ग्राम प्रधानों ने कोर्ट को पत्र लिखकर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए थे। जो कूड़ा निस्तारण के फोटो शपथ पत्र में लगवा गए हैं वो उनके गांव के नहीं हैं। जो कूड़ादान दिखाए गए हैं उसे अधिकारियों ने दुकान से लाकर फोटो खींची और फिर दुकानदार को वापस कर दिए। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी ने न्यायमूर्ति न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी को खंडपीठ से मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने अल्मोड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को आदेश दिए कि वह द्वाराहाट ब्लॉक के उन गांवों का दौरा करें जहां प्रधानों ने पत्र लिखकर कहा है। ब्लॉक के अधिकारियों ने उनसे जबरदस्ती शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए हैं। मामले की जाँच कर उनकी फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। रुड़की धनी आबादी में चल रही अवैध पटाखा गोदाम में आग लगने से 2 नाबालिग कर्मचारी से 4 की जिंदा जलकर मौत हो गई। फैक्ट्री मालिक का भतीजा समेत 3 अन्य घायल हो गए। दीवार तोड़कर शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। मेन बाजार में इमली रोड पंचायती धर्मशाला के पास आलोक जिंदल का पटाखे का गोदाम है। सोमवार को गोदाम में आग लग गई और आग लगने के बाद पटाखों के धमाके होने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से गोदाम के पीछे की दीवार तोड़कर आग के लपटों में फंसे 6 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाए। डॉक्टरों ने अरमान 17 पुत्र रफीक अहमद निवासी इमली रोड, अदनान 14 पुत्र सगीर अहमद निवासी माहीग्रान, सद्दाम 24 पुत्र नसरत और नौशाद 42 पुत्र जोहरान दोनों निवासी बचेड़ी राजपूताना थाना भद्राबाद को मृत घोषित कर दिया। सूरज निवासी रामनगर और नीरज निवासी ढिंडेरा को दून रेफर कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक आयुष के भतीजे का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। देहरादून में सोमवार को इस सीजन में वहां का सबसे अधिक तापमान 29.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान के सामान्य दर से 4 डिग्री ज़्यादा 13 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8 से 10 डिग्री तक बढ़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में भी तापमान चरम पर पहुंच रहा है। सोमवार को मुक्तेश्वर में सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा 21 डिग्री और टेहरी में 20 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मंसूरी में तापमान का नया रिकॉर्ड बना और तापमान 21.9 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में मंगलवार को तापमान सामान्य से 8 से 10 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी से हिमस्खलन की आशंका बनी हुई है। सीएम उत्थान योजना के तहत IAS, PCS, मेडिकल इंजीनियरिंग समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सरकार मुफ्त कोचिंग कराएगी। साथ ही ज्ञानकोश योजना के तहत सरकारी छात्रावास, आश्रम पद्धति और कार्यालयों का इस्तेमाल करते हुए पुस्तकालय स्थापित होंगे। सोमवार को रोजगार मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को ये घोषणाएं की। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्थान योजना के तहत छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन कक्षाएं, परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, प्रश्न बैंक आदि सुविधाएं दी। सीएम ने बताया कि ज्ञानकोश योजना के तहत बनने वाले पुस्तकालय का उपयोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं, छात्रों के साथ ही शिक्षक और आम लोग भी कर सकेंगे। इसमें अनुभवी विशेषज्ञ की व्याख्यानों को जोड़ते हुए संपर्क केंद्र बनाया जाएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयगत समस्याओं को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 1500 बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के क्लस्टर स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त किया कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता को लेकर निश्चिंत रहे। सरकार ने परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं।
वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि एलटी चयनितों को शिक्षक के गैर तौर तरीकों की जानकारी देने के लिए 15 दिन का विशेष कोर्स कराया जाएगा। विभिन्न डाइटों में विशेषज्ञों ने शिक्षण की बारीकियां समझाएंगे। केंद्रीय शिक्षा प्रशिक्षण का खास फोकस रखा है। इसके तहत हर डाइट को 5-5 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रावत ने शिक्षा विभाग की भावी योजनाओं पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बीच क्लस्टर स्कूल विकसित किए जाएंगे। उन्होंने आने के लिए छात्रों को किराए के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री के तहत उत्तराखंड के 270 स्कूलों का चयन हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2025 तक पूरे प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जाएगा। इसी वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में ECS राधा रतुवे, DG बंसी शिक्षा वंचिता तिवाड़ी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी, AD महावीर सिंह बिष्ट, रघुनाथ लाल आदि मौजूद रहे। भर्ती परीक्षाओं में हुए घपलों की CBI जांच के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपना स्टैंड साफ किया। धामी ने कहा कि CBI जांच के खिलाफ नहीं है, पर वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी। लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के अनुसार कार्यवाही पूरी हो जाएगी, तब जरूरत पड़ने पर CBI जांच करा दी जाएगी। लेकिन यदि अभी CBI जांच शुरू करा दी जाती है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी और यहाँ युवाओं के हितों के खिलाफ होगा। CM आवास में सोमवार को LT चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने CBI जांच की मांग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल हमेशा CBI की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा है। उसका आरोप रहता है कि CBI केंद्र के सारे पर चलने वाली एजेंसी। यदि ऐसा है तो यहाँ CBI जांच की मांग क्यों? यहाँ तो लोग CBI जांच को कोर्ट तक चले गए हैं। देहरादून से दिल्ली तक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। CM ने कहा कि CBI जांच की मांग के पीछे कुछ और ही खेल है। दरअसल जब CBI किसी मामले की जांच करती है तो कम से कम 5 से 8 साल का वक्त लगता है। ऐसे में तब तक कोई भर्ती नहीं हो सकती। CBI जांच की मांग करने वाले लोग यही चाहते कि उत्तराखंड में अराजकता व अफरा तफरी का माहौल बना रहे। उनकी कोशिश है कि युवा पढ़ाई और तैयारी करने के बजाय उनके साथ सड़कों में खड़े हो जाए। CM ने युवाओं से सीधे सवाल किए, यदि 5 साल तक भर्तियां रुक जाएंगी तो कितने लोग भविष्य में नौकरियों से वंचित रह जाएंगे। CM ने कहा कि नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कठोरता से कदम उठा रही है। उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून देश का सबसे कठोर कानून है। धामी ने कहा कि सरकार विभागों में रिक्त पदों में भर्तियां नियमित रूप से जारी रहेंगी। ACS राधा रतुड़ी को हर 15वें दिन नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाली वाहनों पर प्रवेश शुल्क के बजाय ग्रीन सेस लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें फास्टैग के तर्ज पर वाहनों से ग्रीन टैक्स कट जाएगा। दूसरा राज्य में रोडवेज और प्राइवेट ऑपरेटरों की बसों का किराया कम करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। सोमवार को यह जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने दी। विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रीन सेस केवल बाहर से आने वाले वाहनों से ही लिया जाएगा। उनका खाका तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड के वाहन इससे मुक्त रहेंगी। मालूम हो कि राज्य में अब तक प्रवेश शुल्क की व्यवस्था लागू है, पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस टैक्स को बंद करने के निर्देश दिए थे। पिछले कुछ समय से परिवहन विभाग ग्रीन सेस का सॉफ्टवेयर तैयार करने में जुटा हुआ है। यह टैक्स 30 से 60 रुपये तक हो सकता है। मंत्री ने कहा कि प्राइवेट और रोडवेज ऑपरेटरों की बसों का किराया कम करने के लिए आवास विभाग के साथ मिलकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। यदि वाहनों से यात्री कर कम हो जाता है तो यात्री किराया भी कम होने का रास्ता खुल जाएगा। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में प्रति सीट 400 रुपये तक यात्री कर लिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में जल्द 400 वाहनों की पार्किंग सुविधा मिल जाएगी। पार्किंग के लिए जमीन का हस्तांतरण कर दिया गया। DM धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देश में जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों की सहमति के बाद 45 नाली भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी। ADM पारितोष वर्मा ने इसकी पुष्टि की। कैंची धाम को आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए CM घोषणा के तहत 60 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। इसके तहत कैंची धाम में 400 वाहनों की पार्किंग के साथ ही कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना। जिला प्रशासन ने इसे कुमाऊं के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पार्किंग, मेडिटेशन सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं बढ़ाकर इसे धाम की तर्ज में विकसित करने की योजना है। इसके लिए करीब 60 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। ग्राम प्रधान पंकज निगलटिया ने बताया कि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच सही सामंजस्य होने के कारण शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा पर्यटन विभाग को दे दिया गया। CM पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के मुताबिक आ रही कार्य जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे। इस दौरान ADM SDM पारितोष वर्मा, मुख्य पर्यटन अधिकारी ब्रिजेंद्र पांडे आदि मौजूद रहे।